ये तेरे ना बेटे के बारे में है ना चावल, इसके बेटे के बारे में। हाँ जी। तो मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे 3 साल हो गए तेरे बेटे को बीमार हुआ था ये, जो 3 साल पीछे गए हैं। जी तो उस टाइम जो है नागेंद्र गुप्ता की पुकार करेगी मेरा बेटा ठीक हो जाए मैं यहाँ आऊँगी। हाँ जी। हाँ जी। सच्चे बात ये, जी ठीक है। उस 3 साल के बाद तुम अब मेरे पास आ रहे हो यहाँ। हाँ जी। 6 साल का था ना उस टाइम, 6 साल का था ये जी बीमार हुआ था ये, मेरे 3 साल पीछे गया था। जी। ठीक है, आईसीयू में था ना ये, हाँ जी। आईसीयू में रहा होगा ये तेरा लड़का। हाँ। डॉक्टरों ने भी ऐसे बोला होगा हमें पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है इसको। जी जी तो कोई तुम्हारे कोई जान पहचान का रहा होगा ना वहाँ पे, जी। तो उसने मेरे बारे में बताया था तुम्हें, हाँ जी। मेरे बारे में बताया हाँ जी। होगा हाँ जी। कि नागेंद्र देवता के मंदिर में जाओ, हाँ जी। पर तुम यहाँ नहीं आ पाए। पर यहाँ से उपाय लिया तुमने, उपाय आया था और जी। उपाय लेने के बाद जो है उन्होंने जो यहाँ तुमने भेजे थे उन्होंने तुम्हें बताया होगा। फिर उसके बाद तुमने वही उपाय किया, फिर तेरा बेटा ठीक हो गया था। जी जी। सीपी हवा बताई थी मैंने इसके ऊपर। अब तो पहले से तेरा बेटा ठीक है। नहीं अब ठीक है, नहीं, मुझे इसको कोई परेशानी नहीं है ये तेरे बच्चे को तो समझ ले कि मैं मौत से बचा के लाया, जी। क्योंकि बहुत बड़ी संकटता थी उसके ऊपर, इसके ना उसके ऊपर ऊपरी हवा लगी थी। ठीक है, अभी 9 साल का हो गया है। जी हर साल इसके गृह पूजाया करो, ठीक है, पंडित को बुला के। जी जी। ये मूल में पैदा हो रखा है ना ये, हाँ। ये यहाँ दिखा रहा है ना नागेंद्र, तो बता रहे हैं जी। मूल में पैदा हो रखा है तेरा बेटा हाँ ये। जी। हाँ जी। तो इसका मूल पूजाया था तुमने? जी पूजवा दिया था, पूजवा रखा है ना मूल? पहले ही। हाँ मूल ठीक है, क्योंकि मूल में पैदा हो रखा है ना। मूल का क्या होता है, जो मूल में बच्चे पैदा होते हैं उसकी खराब होता है और उसको पूजा करा देनी चाहिए, जी ठीक है ना। करा दीजिए। वो जो है तुमने करा दी, ठीक है, वो अच्छा किया। हनुमान जी के मंदिर जरूर ले जाया करो इसको मंगलवार के दिन, ठीक है, यही करना है। जैसे ये नहीं जा पाता तो मैं चले लेके जाएगी तो अच्छी बात है, जी जी। तभी तो बच्चों को पता लगेगा कि हमारे माता पिता जी। क्या करते थे। इनको अच्छे संस्कार देने हैं ना, अच्छा। इनको सनातन की तरफ ले जाना है। जी अब ये नहीं कि माता पिता ही जा रहे हैं, बच्चों का काम भी माता पिता ही कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को कैसे जानकारी होगी। तो अपने बच्चों को खुद मंदिर में ले जाना है, दिखाना है, वहाँ पे भगवान के बारे में बताना है, तभी तो उनको पता लगेगा, है ना। और अगर ये हम ही बच्चों के बदले का खुद करेंगे ना, और बच्चे नहीं जाएंगे, तो फिर उन बच्चों को क्या पता लगेगा। ठीक है, भगवान तो सरस्वत शक्ति है। जब सब चीज़ों से इंसान हार जाता है, जब उसका कोई काम नहीं आता, जब उसको लगता है कि भैया मैं हार गया हूँ, तो फिर लास्ट में भगवान याद आता है। इससे पहले हम भगवान को क्यों ना सिमरन कर लें। तो भगवान को तो ज़िंदगी भर जब जन्म हुआ धरती में, तो उनकी आराधना करनी चाहिए, है ना। तो भगवान की आराधना करना है, भगवान की नाम का स्मरण करना है, ठीक है। इसका जो है ना चल विचल सा, इसका जो मन भी जो है ना स्थिर नहीं है इसका मन, चल विचल होता है इसका मन अभी। बल्कि शिव जी के मंदिर में जाकर ना, शिवालय में इसके हाथ से जल चढ़ाओ। माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना है, अपनी नज़रों में रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे भटकने का भी है ना इसका, तभी तो मैं समझा रहा हूँ कि इसको अपनी नज़रों में रखना है, ठीक है। इसको अपनी नज़रों में रखना है, अपनी छत्र छाया में रखना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने। संस्कार देने का मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाई करना ही सिखाना है, उसको अपने धर्म के बारे में भी सिखाना है, अपने सनातन धर्म के बारे में भी उसको जानकारी दो, उसको बताओ, उसको सिखाओ कि हमारा सनातन धर्म ये, हमारी संस्कृति ये है, समझ लो। ये चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए बच्चों को। अब ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई तो ये है कि पढ़ाई इसलिए करा रहे हो कि हमारा बच्चा ये बने, बड़ा आदमी बने, पैसा कमाए, तो यहीं तक जीवन नहीं है, ठीक है। जीवन तो बहुत लंबा, जीवन तो ये है कि इस लोक में परलोक का भी सुधार हो, वो पढ़ाई भी कराओ। जैसे अपने अपने सनातन के बारे में जानकारी दो बच्चों को, भगवान के बारे में बताओ, ठीक है ना। और जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसकी विधि सिखाओ। तो ना इसको तामसिक भोजन से बचाना, जैसे अंडा मांस ये मत देना इसको, नहीं ऐसे देना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आ रहा है ना उसका यहाँ, क्योंकि जब तुमने उसको अंडा खिलाया हुआ ना, खिलाया हुआ, तो अंडा खाने के बाद ऐसे बोलोगे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, बोलता था ना ये। तो इसको अंडा मांस ये चीज़ें बंद करा दो, तामसिक चीज़ नहीं देनी इस बच्चे को, ठीक है। ऐसे तो किसी को नहीं खानी चाहिए वो। खून जैसे नाखून बाल ना, ये 2 बारों में कटाना बस, बुधवार और शुक्रवार को। अच्छा 2 ही दिन कटवाना, 2 दिन कटाने, ठीक है। पहली रोटी घर की गाय को देनी है, ठीक है। इसको जो सूर्यास्त के बाद नहाने भी मत देना इसको। सूर्यास्त के बाद नहलाना मत इसको, सूर्यास्त के बाद नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। स्नान नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना है, ठीक है। हम तो कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। हमारी जो कुलदेवी है वो जगदम्बा है, जी जगदम्बा माता ना, जगदम्बा माता है, ठीक है। उनकी पूजा कराया करो, वो कराया करो, साल में कराया करो, ये तो पाठ कराया करो देवी भगवती का ना, ये नवरात्रों में कराया करो, ठीक है। ये कराना जरूरी है। चंडी पाठ कराना, चंडी पाठ कराना। अच्छा देवी का, हाँ बोला होगा ना कि मैं मेरे ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं देवी माता का पाठ कराऊंगी, ठीक है ना। तो नागेंद्र तो बता रहे हैं वो चंडी पाठ करना, ठीक है।
चंडी पाठ करवा लेना, ठीक है। ठीक है। 15 साल की तेरी लड़की, हाँ ये भी चिड़चिड़ स्वभाव की है हाँ, बहुत चिड़चिड़ी है। ना, चिड़चिड़ करती है। इसको नए नए कपड़े पहनने का शौक है, सच बात है जी। ये नागिंदर तो बता रहे हैं। हाँ जी। इसको बाल मत काटने देना, सर के बाल नहीं, ये यहाँ दिखा रहा है नागिंदर, कह रहे सर के बाल काट रही थी अपने आप। हाँ। सर के बाल नहीं कटाने इसकी लड़की के, ठीक है। अच्छा। लड़की को, औरत को सर के बाल नहीं कटाने चाहिए, हाँ, ठीक है। जी। अपनी माँ दादी परदादी को भी बाल काटते हुए देखा है? कोई देखा है कोई पुराना जो था, हमारे जो रहे होंगे, माता थी हमारी, चाची रही होंगी, ताई रही होंगी, हमारी दादी रही होंगी, उन्होंने कभी बाल काटे? कभी नहीं काटे बाल। क्यों नहीं काटे? उनको सारा कुछ, सारे संस्कार पता थे, तभी तो इतना ये देखने रहे, इतने दिक्कत ने कष्ट आ रहे हैं लोगों को। तो ये जो है ना, बाल नहीं कटाने चाहिए, स्त्रियों को भी नहीं कटाने चाहिए, लड़कियों को भी नहीं कटाना चाहिए, ठीक है। पिछले महीने ना इसने बोला होगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सच है बात ये। हाँ। खिलाओ उसको, बाहर की चीज़ें बंद कर दो उसको, घर की चीज़ें खाओ, घर में बना के खाओ, बाहर की चीज़ें मत खिलाओ, बंद कर दो, नहीं तो इसके पेट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। गुस्सा भी इसको एकदम से आ जाता है, हाँ, एकदम ठीक है। आता गुस्सा तो इसका नाक में रखा रहता है, ठीक है। गुस्से वाली है तेरी ये लड़की, सच बात है। हाँ, बहुत गुस्सा करता है। सूर्य भगवान की आराधना कराओ, सूर्य भगवान जी को ना जल चढ़वाना है, ठीक है, तांबे के लोटे से, ठीक है। बताना इसको रोज़, ठीक है। और माथे पे तिलक लगाएगी ये, बता देना इसको, चंदन का तिलक लगाना है माथे पे, ठीक है। तेरी बेटी भी यहाँ दिखा रहा है, ये भी सूर्यास्त के बाद नहाती है कई बार। ये तो डेली शाम को ही नहाती है। मना कर दो इसको, सूर्यास्त के बाद नहीं नहाना है, सुबह नहाने का टाइम होता है, सुबह नहाओ। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक स्नान होना चाहिए ऐसे। सुबह पहले, सबसे पहले नहा, जो रसोई होती है ना, जहाँ खाना बनाते हो, ऐसे बहुओं का ये नियम, बहुओं ये नियम है कि नहा धो के सवेरे तब उनको रसोई में जाना चाहिए खाना बनाने के लिए, जी। ठीक है। पहले सफाई करनी चाहिए, फिर पूजा तो करनी यही चाहिए, ठीक है ना। और तुलसी माता पे भी जल चढ़ाना देती है। चंचल मन की है, चंचल मन बोलते हैं ना जिसको, कोई भी फैसला जो है स्थिर होकर नहीं लेगी, चंचल मन से हाँ, बस लेगी। उसी कभी बोलेगी मैं ये करूँगी, कभी बोलेगी मैं वो करूँगी, हाँ, ऐसा ये चलता है चीज़ इसका है। मन। एक स्थिर नहीं है, जिसको बोलते हैं ना स्थिर होना, हाँ। एक जगह में नहीं है इसका मन। इसका मन चंचल है, कैसे कभी होगी बोलती है मैं कुछ इसकी? करूँ, कभी बोलती है मैं ये करूँगी वो करूँगी, मतलब ले नहीं पाती हाँ। फैसला एकदम से। और पक्षियों के लिए जैसे दाना पानी डाल दिया, ठीक है, ये कराना है, बाकी ठीक हो जाएगा सब, ठीक है।